हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में ये एपिसोड वॉल्टन के सीईओ या एमडी एसएम अशराफुल आलम, उनका एक इंटरव्यू डेली स्टार के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली आज फीचर हुआ है। और उनका कहना ये है कि यहाँ से कम 1 साल लगेगा चीज़ों को नॉर्मल होने में, कम से कम। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने में जो विनाश हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो इतनी जल्दी उसकी भरपाई नहीं होगी। ये वो लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ज़मीनी हकीकत पता है, जिन्हें पता है कि ज़मीन पर क्या चल रहा है, जिन्हें पता है कि ज़मीन पर एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं, डिमांड कैसी है, सप्लाईज कैसी हैं, मनी कंडीशन क्या है। ये शायद सबसे बेहतरीन जानकार लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती साल के एंड तक, तब तक बहुत ज़्यादा किस्म के इम्प्रूवमेंट की उम्मीद ना करें। मार्जिनल थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। लोग घरों से बाहर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वैक्सीन भी इस साल के एंड तक कहीं ना कोई आ ही जाएगी इफेक्टिवली, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनका कहना है कि फिर भी 1 साल आप इंतज़ार कीजिए चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में। वॉल्टन बेसिकली एक हाउस होल्ड नेम है। 2008 से तो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, फ्रीज़र, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर। इसके अलावा बाकी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हाउस ऑफ वॉल्टन से निकलते हैं। 2018-19 के उनको जो रेवेन्यू था उनका करीब 89% इंक्रीज़ हुआ था, 5,177 करोड़ टका पे आया था। और कहीं ना कहीं कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी हाई थी। अभी उनकी पेडअप कैपिटल 300 करोड़ टका की है, जो बढ़ाकर अभी इंक्रीज़ करने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। उनका कहना है कि उनके पास ऑलरेडी इंडिया से कई ऑर्डर हैं। वो ऑर्डर काउंट किए कि 22,000 एयर कंडीशनर का ऑर्डर इंडिया से है, प्लस 2.5 लाख रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर इंडिया से है, और उसको हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ 22,000 एयर कंडीशनर के ऑर्डर में सिर्फ 2,000 एयर कंडीशनर सप्लाई किए इंडिया को। उनका कहना है कि जब 26 मार्च को लॉकडाउन किया था तो उन्होंने करीब 77 करोड़ टका डिसबर्स किया है। अपने 20,000 उनके एम्प्लॉयज़ हैं, 22 प्रोडक्शन बेसिस हैं जो कि प्रॉफिटेबल बेसिस हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को मदद पहुंचाने की भी उन्होंने वहां पर कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम वेंटिलेटर भी सप्लाई करने की पोजीशन में है, लेकिन अभी हम उतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बाकी जो चीज़ें हैं कोरोना के लिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फेस शील्ड्स वगैरह हैं या गॉगल्स हैं, उनको भी पर डे के हिसाब से काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हम एक रेफ्रिजरेटर इस हिसाब से बनाते हैं जो करीब 20 साल तक चल सके, और कंपनी का टारगेट है कि 10 मिलियन कंप्रेसर, यानी कि 1 करोड़ कंप्रेसर 2025 तक बनाएं। अभी ये शायद 4 से 5 मिलियन कंप्रेसर ही बना पाते हैं, और 2021 के अंदर करीब 1 मिलियन कंप्रेसर जो हैं वो एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। और 35 कंट्रीज़ को उनका एक्सपोर्ट होता है, जिसमें रशिया, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका भी है, यूरोप भी है, इंडिया भी उसमें, इंडिया के अंदर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये इस बात का सबूत है कि वॉल्टन ने अपनी जो एक पैठ है बहुत गहरी बनाई है। उनका ये भी कहना है कि आप अगर ताइवान जैसे कंट्री को देखें, अशराफुल आलम का कहना है कि अगर ताइवान जैसे कंट्री को देखें तो करीब 330 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है उनका 2019 में, जबकि उनकी पॉपुलेशन हार्डली 2.3 करोड़ है। आप सोचिए कि मतलब उससे करीब 6-7 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेश की है। तो ये वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 330 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, जो इंडिया के एक्सपोर्ट से ज़्यादा ताइवान का। तो उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी उससे लेसन लेना चाहिए ताइवान से, कि कहीं ना कहीं ये ख़ास तौर से जो उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखती है। तो ये उनका एक इंटरव्यू था और काफ़ी अच्छा उन्होंने कहा है यहाँ पर।
तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और जी हाँ, फीडबैक दीजिएगा, बताइए आपको ये कैसा लगा।